स्वागत है आपका आपके पूजा पाठ में। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत होता है। इस बार माघ के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को दोपहर 2:02 पर होगी और इसके अगले दिन यानी 8 फरवरी को सुबह 11:17 पर तिथि का समापन होगा। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव की पूजा संध्या काल में की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा 7 फरवरी को शाम 6:05 से लेकर रात्रि के 8:41 तक के बीच में की जा सकती है। जब बुधवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यापार में उन्नति समृद्धि होती है। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में श्याम नाम का एक पुरुष अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने बुधवार के दिन अपने सास ससुर से कहा कि अब मैं अपने घर जाऊंगा। उसके सास ससुर ने उसे समझाया कि आज बुधवार है, आज के दिन पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं है, इसलिए तुम कल चले जाना। परंतु श्याम बिल्कुल भी नहीं माना। विवश होकर उसके सास ससुर ने उन दोनों को विदा कर दिया। रास्ते में श्याम की पत्नी को प्यास लगी। श्याम पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उस जैसा शक्ल का ही एक दूसरा आदमी बैठा है। उसकी पत्नी भी उन दोनों में से अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी। श्याम उस आदमी से झगड़ने लगा। उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारे मामले को जानकर राजा भी असमंजस में पड़ गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि श्याम किसी का कहना ना मानकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसलिए इसके ऊपर बुध देवता का प्रकोप हुआ है और यह समस्या उत्पन्न हुई है। अब यदि श्याम अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस लौटकर बुध प्रदोष का व्रत करे तो ही यह संकट दूर होगा। यह सुनकर श्याम ने ऐसा ही करने का संकल्प लिया। उसके संकल्प करते ही नकली श्याम अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने भी उसे छोड़ दिया। तब श्याम अपनी पत्नी के साथ वापस अपनी ससुराल को लौट आया और वहां पहुंचकर दोनों ने बुध प्रदोष का व्रत विधि पूर्वक किया। इससे बुध देवता का प्रकोप दूर हुआ तथा शंकर जी भी प्रसन्न हुए। अगले दिन श्याम अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर सकुशल ले गया। अब श्याम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत रखने लगा। इससे उसका व्यापार भी काफी बढ़ने लगा तथा वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इसी के साथ बुध प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय।